हजरत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे पीराने पीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी एक दिन बगदाद से गायब हो गए। लोग ढूंढने लगे कि सरकार किधर गए। ढूंढते 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 जंगलों में, पहाड़ों में, बगदाद की जमीन पे हजरत पीराने पीर को तलाश किया। मेरे पीर बगदाद में नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते लोग आगे बढ़े, दरियाए दजला के किनारे मेरे शहंशाह बगदाद को देखा। आप दरियाए दजला के किनारे पे बैठे हुए गए। दरिया की मछलियां आती हैं, आपके हाथों के पैरों के बोसे लेके चली। थोड़ा सा टुकड़ा आप भी बोल लिया करो। चली सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मेरे पीराने पीर गौसी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए गए। उधर जनाबे वाला मछलियां आती हैं बकसरत, आपके हाथ, आपके दस्ते मुबारक को, आपके पैरों के तलवों को चूम करके वापस चली जाती हैं। लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जब ये मंजर देखा, मेरे पीराने पीर बड़ी मस्ती में बैठे हुए गए। बगदाद के लोग फरमाते हैं, ओ हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला फरमाते गए कि बगदाद के लोगों ने देखा मेरे पीराने पीर गौसी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं बैठे रहे। यहाँ तक के जोहर का वक्त आ गया, नमाज जोहर का वक्त आया। अचानक लोगों ने क्या देखा, हवाओं में एक नमूदार हुआ, एक मुसल्ला, नमाज पढ़ने वाला मुसल्ला हवा में नमूदार हुआ। जैसा कि हजरत सुलेमान का तख्त हवाओं में चलता था, इसी तरीके से वो मुसल्ला नमूदार होके हवाओं में मुअल्लक हो गया। फिर क्या हुआ फरमाते गए हजरत सुहेल कि बगदाद वाले लोग यूं कहते गए कि हमने देखा उस मुसल्ले के ऊपर सफ़े लगना शुरू हो गई। कोई नूरानी मखलूक आई, उन्होंने सफ़े लगाना शुरू कर दिया। जब सफ़े मुकम्मल लग गई, फिर आवाज़ आई, अब्दुल कादिर इमामत के लिए आगे बढ़ जाओ। हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह बगदाद आगे मुसल्ले पे खड़े हो गए, उनको नमाज पढ़ाने लगे। वो नूरानी मखलूक अल्लाह के मुक़र्रब फरिश्ते गए, आपने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। यहाँ तक के नमाज से जब आप फारिग हुए, आप बुलंद आवाज़ से तस्बीहां पढ़ने लगे। इधर आपका ही तस्बीह पढ़ना सिर्फ आप तक ही ना, तो आपकी आवाज के साथ सातों आसमानों तक सारी अल्लाह की मखलूक बुलंद आवाज से तस्बीहां पढ़नी शुरू हो गई है। ये सारे लोग सुन रहे गए, देख रहे गए, सारी मखलूक सातों आसमान वाली मेरे पीराने पीर के साथ तस्बीहां पढ़ने लग गई। जब तस्बीहां मुकम्मल हुई, उसके बाद मेरे गौसे आज़म ने हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में और अर्ज किया, रब्बुल आलमीन अब देखना मेरे पीर की दुआ, पीराने पीर की दुआ, बगदाद वाली सरकार की दुआ। आपने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तेरी बारगाह में तेरे महबूब नबी का वसीला पेश करता हूँ, उनके वसीले से मैं ये दुआ करता हूँ, ए अल्लाह जो मेरे मुरीद गए और उन मुरीदों के मुरीद गए, ए अल्लाह उस वक्त तक तूने मौत ना देना कि उनका ईमान मुकम्मल ना हो जाए। मेरे गौसे आज़म ने दुआ फरमाई, ए परवरदिगार तेरे महबूब का तेरी बारगाह में वसीला है, उस वक्त तक मेरे मुरीदों को और मेरे मुरीदों को मेरे सिलसिले के सच्चे पक्के मुरीदों को मौत ना देना जब तक वो ईमान पर मुकम्मल ना हो जाए।
हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी आप फरमाते गए कि फिर आगे क्या हुआ, इधर दुआ हो रही थी सरकार बगदाद की, उधर गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, खुशखबरी को। अर्ज किया किस बात की, का जो दुआ मांगी थी अल्लाह ने वो फैसला फरमा के कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन मुरीद जनाब अल्लाह सच्चा हो ना, मुरीद तो सच्चा हो ना। फरमाते हैं कि जब मैं रियाजत मुजाहिदे करता था जंगलों में, वीरानों में, पहाड़ों में, फरमाते हैं कि कभी कभी वज्द की ना, उस वज्द तो शुक्र का ये आलम होता है, ऐसी कैफियत मुझ पे तारी होती थी कि मैं अपने आप पे से बाहर हो जाता था, मुझे खबर ही ना रहती थी, मैं चीखता चिल्लाता। उस चीख में जनाब वाला ये रोना धोना नहीं था, आप चीखते और चिल्लाते थे, आपकी जुबान से अल्लाह का जिक्र निकलता था, नारे तकबीर निकलता था। फरमाते हैं, आप खुद फरमाते हैं कि नारे लगते थे, मैं उससे अल्लाह का जिक्र निकलता था, मदीने वाले आका पे दरूद व सलाम निकलता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आप पर जब वज्द की कैफियत तारी होती, आप फरमाते हैं कि मैं चलता चलने का पता न रहता, मैं झूमता झूमने का पता न रहता, कभी कभी मैं अपनी दुनिया में, अपने ख्याल में, चूंकि वज्द की ये कैफियत मुझ पे होती, मुझे अपनी खबर न होती, उस वक्त लोग मुझे पहचानते जानते नहीं थे, मैं भी किसी को न जानता था। इसी तरीके से मैं जंगलों में, वीरानों में गश्त करता, चलता रहता, कभी दौड़ लगाता, अल्लाह की बारगाह में रियाजत मुजाहिदे का ये आलम होता कि मैं चलते चलते कभी कभी कहीं मीलों दूर चले जाता, फिर जब मुझ पे वो हालत खत्म होती, सब खत्म होता, होशियारी की कैफियत तारी होती, मेरे होश वास काम करने लगते, मैं देखता कि बगदाद बड़ा दूर रह जाता। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत हो तो फिर मेरे बरेली के शाह अहमद रजा जैसी हो ना, जो फरमाते हैं कि मेरे गौसे आजम के दरबार के बारे में कहते हैं वो तो जनाब बड़ा दरबार है ना। फरमाते हैं कि हमें उनसे ऐसी अकीदत और मोहब्बत है, तुझसे दर दर से सग, सग कहते हैं कुत्ते को, और जनाब जो अंदर से इश्क से खाली है ना, वो कहते हैं देखो जी बरेली के मदरसा ने कभी अपने आप को मदीने का कुत्ता कहा, कभी बगदाद वाले का कुत्ता कहा। और हमने कहा कुत्ते सारे एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ जो कुत्ते का नाम लिया है तो भौंकने वाला, टाई टाई करने वाला कुत्ता नहीं है, कुत्ता तो साहब कैफ का भी है ना, तवज्जो है ना। एक कुत्ता जन्नत में जाएगा साहब कैफ का। अब हम जब ये बात कहें ना कि जनाब उस कुत्ते के पास कोई तस्बीह नहीं थी, उसने कुरान नहीं पढ़ा था, वो नमाजें नहीं पढ़ता था, रोजे नहीं रखता था, आखिर क्या अमल था कि वो कुत्ता जन्नत में चला जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, रब का हुक्म है, कुरान में उसका जिक्र आ गया, क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइम बिल वसील, ये रब ने उस कुत्ते का जिक्र किया है। वो कितमीर कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा, किस वजह से, सिर्फ मोहब्बत के बलबूते पे जाएगा। अब यहाँ भी लोगों को मरोड़ लग जाते हैं, ओ जी इन्होंने, हमने तो ये मतलब नहीं निकाला ना बताया कि जनाब नमाज मत पढ़ो, जिक्र मत करो, ज़कातें मत निकालो, शरीयत की ताबेदारी मत करो, सिर्फ मोहब्बत करो तो काम चल जाएगा, ये कभी हम कहते हैं। लेकिन जो जिनके दिलों में अल्लाह ने अपने महबूबों की मोहब्बत की नियामत नहीं डाली है ना, वो यही जनाब वाला रात दिन इन्हीं बातों में नुक्ते ढूंढते रहते हैं। और जनाब तेरी किस्मत में बगावत लिखी है, हमारी किस्मत में मोहब्बत लिखी है। तवज्जो है। सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि तुझसे दर से सक, सुभान अल्लाह। यहाँ कुत्ते का वो वफादारी वाला मुराद है।
तवज्जो है ना। हमें जनाब वाला कहते हैं कि ओ कुत्ता कह दिया, ये कुत्ता कह रहे हैं, हम ठोक के कहते हैं कि हम अल्लाह वालों के डर के कुत्ते हैं, और कुत्ते का काम वफादारी करना होता है। हमारा काम, हम कुत्ते हैं, हम कुत्ते नहीं, नबियों वालियों के कुत्ते हैं। कुत्ते का काम होता है खजाने की रखवाली करने के लिए भौंकते रहना, ताकि चोर डकैती ना करे, और हम अल्लाह वालों के अज़मत और शान पे जनाबे वाला पहरा देते हुए हम आगाह करते रहते हैं, ये भौंकते रहते हैं, ताकि उनकी अज़मत पे कोई उंगली ना उठाए। अल्लाह करे उनके वफादार कुत्तों में भी हमारा नाम आ जाए, बड़ी बात है। वक्त का इतना बड़ा मुजद्दिद, इतना बड़ा इमाम क्या कहता है, सुभान अल्लाह। तुझसे दर दर से सग, सग से गए निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है ए गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से गए कदम आला तेरा। तो जो है तेरे दर के जो सग गए नहीं मारे जाते, हश्र तक रहेगा मेरे गले में पट्टा तेरा। सरबला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। आला हज़रत फरमाते हैं औलिया मलते हैं आंखें। आंखें मलना जानते हैं कि नहीं जानते? एक तो ये होता है कि हम तुम आंखें मलते हैं, आंख में दर्द तकलीफ होती है तो आंख मलते हैं ना ऐसे, एक ये मलना होता है। एक जनाब वाला दूर कोई चीज हो, है ना, दूर कोई चीज हो, उसको देखने के लिए बंदा क्या करता है, देखना जरा, बंदा ये जनाब वाला दूर चीज है तो उसको तकता है, फिर नजर नहीं आती तो फिर देखता उसको अच्छे तरीके से जनाब, है ना। अभी चांद जब देखा ना, चांद पे कितना जनाब वाला हलचल होता है, तो देखने के लिए बंदे किस तरीके से आंखें मसल मल मल के देखते हैं कहीं नजर आ जाए। तो मेरे गौसे आजम का मर्तबा आला हज़रत फरमाते हैं कि इतना ऊंचा है ना, वक्त के सारे औलिया आंखें मल मल के देखते हैं, आपका मर्तबा नजर नहीं आता। सरबला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। कहने में सुनने में को खता हुई, रब करीम माफ फरमाए। रब तबारक व तआला अपने महबूबीन मुकर्रबीन बंदू में हमें उनकी गुलामी में कबूल फरमाए, उनकी सच्ची मोहब्बतें अता फरमाए और सच्चे लोगों का साथ अता फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।